नमस्कार साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। हम लोग देख रहे थे पॉलिटी के भाग 5 जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, उनकी क्या योग्यताएं होती है, क्या उनका ड्यूटीज रहता है, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा विस्तार से। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संसद जो 79 से लेकर 122 तक इसका वर्णन है। हम लोग देखेंगे आधारशिला कब रखा गया, कौन कौन वास्तुकार थे जिन्होंने संसद भवन का निर्माण किया, उद्घाटन कौन किए, और जो लोकसभा राज्यसभा का वर्णन है किन किन अनुच्छेद में है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें। तो आइए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पहला हेडिंग आप लोग देंगे क्या, तो भाग 5। भाग 5 जिसमें किसका वर्णन है, तो संघ। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका वर्णन हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 79 से लेकर 122 तक इसका वर्णन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो संसद के बारे में विस्तार से हम लोग देखेंगे, सभी अनुच्छेदों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे लिख लें। ठीक है, मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे। एक छोटा सा ट्रिक्स आप लोग याद कर लें। सरल, ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग करेंगे अनुच्छेद को बनाने में। स से होगा संसद। ठीक है, संसद का गठन। र से होगा राज्य सभा की संरचना। ल से होगा लोक सभा की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है। बात करें राज्यसभा की तो अनुच्छेद 80 यानी कि 80 में इसका वर्णन है। बात करें लोकसभा की तो अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो हम लोग पहले 79, 80 और 81 को देखेंगे, उसके बाद अगले अनुच्छेदों पर जाएंगे। तो एक सरल सा ट्रिक्स है इसे याद करने का। सरल, आप लोग सरल को इजी भी आप लोग समझ सकते हैं अंग्रेजी में। स से होगा संसद, र से होगा राज्यसभा, ल से होगा लोकसभा। तो संसद का गठन का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और जो आर है राज्यसभा का जो संरचना है, गठन है, तो उसका जिक्र 80 में किया गया है। और लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा तीव्र गति से लिखें। आगे बढ़े।
पहला हमें क्या देखना है, तो संसद का गठन, ठीक है, संसद, भारतीय संसद का गठन। पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो आधारशिला, आधारशिला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो भारतीय संसद का जो वास्तुकार थे बनाने वाले, उनके नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो आधारशिला, ठीक है, आधारशिला कब रखी गई, तो कनाट, ठीक है, द ड्यूक, ठीक है, द ड्यूक ऑफ कनाट, द ड्यूक ऑफ कनाट ने इनकी आधारशिला रखी थी, ऑफ कनाट ने। ये उस समय के महामहिम थे। ये कब रखी गई, तो 1921 के आसपास इसकी आधारशिला रखी गई, संसद भवन की, ठीक है। तो उस समय के जो महामहिम जो थे, तो ड्यूक ऑफ कनाट थे, वो महामहिम 1921 के लगभग में इसका आधारशिला रखी गई, संसद भवन की, ठीक है। उसके बाद जो वास्तुकार थे, जिन्होंने संसद भवन को अपने हाथों से बनाने का काम किया, तैयार किया उसका डिजाइन, तो वो भी विदेशी थे, ठीक है, वो भी क्या थे, तो विदेशी थे। तो नाम क्या था उनका, सर एडविन लुटियंस, लुटियंस नाम था। दूसरा का नाम क्या था, इसे 1 नंबर दे दीजिएगा, इसे 2 नंबर। और जो दूसरे थे उनका नाम था हर्बर्ट, हर्बर्ट बेगर। तो ये 2 विदेशी वास्तुकार थे जिन्होंने भारतीय संसद का निर्माण में अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया। ये वास्तुकार थे, शिल्पकार, यानी कि संसद भवन का डिजाइन करने में, बनाने में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने निभाया, ठीक है। अब बात की जाए, ठीक है, इसे थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं वर्ष कितना लगा, उसके बाद नीचे देखेंगे उद्घाटन। आप लोग वहीं मैनेज कर लीजिएगा वर्ष। तो वर्ष की बात की जाए तो कितना समय लगा, तो कुल 6 वर्ष लगे बनाने में, ठीक है, 6 वर्ष बनाने में लगे। उद्घाटन की बात की जाए, किसने किया, तो उस समय के तत्कालीन लॉर्ड इरविन जो गवर्नर थे, उन्होंने, उनके माध्यम से इसका उद्घाटन हुआ। किसका, तो हमारे संसद का। तो 21 में 6 लगाएंगे तो कितना होगा, 1927 में इसका क्या हुआ, तो उद्घाटन हो गया। उसके बाद इसी में अंग्रेज़ों ने भी काम किया और बापूजी के नेतृत्व में भी आंदोलन तेज हो रहा था। फिर अंतरिम जो सरकार बनेगी, अंतरिम संविधान सभा, तो इसी में बैठकर क्या करेंगे वो लोग, तो हमारे नए संविधान का निर्माण किया जाएगा इसी संसद भवन में, जिसका निर्माण किसने किया था, जो वास्तुकार थे, आप लोग याद रखेंगे हमेशा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेगर महोदय ने वास्तुकार थे। इन्होंने संविधान, जो हमारे संसद है, उसे संयोजित तरीके से बनाया और कुल समय 6 वर्ष लगे। और जो उद्घाटन थे, तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, उन्होंने 1927 में इसका
उद्घाटन किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग याद रखेंगे हमेशा, ठीक है? आगे बढ़ें, हो गया? इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेगनर, ये जो हमारा पुराना संसद भवन है ना, ये उन्हीं लोगों का मने देन है। और बहुत ही उस समय का बनाया हुआ चीज़ें, आज समय के बनाया हुआ चीज़ें, धरती आसमान का फ़र्क है। जो नया संसद भवन बनाया गया है, ठीक है, एक दो सांसद ने वीडियो भी जारी किया था, इतना करोड़ बजट लगा, पानी टपक रहा है, ठीक है? कितना दिन हुआ? ज़्यादा दिन नहीं हुआ नया संसद भवन बनाने में, कुछ ही महीने पहले भारत को समर्पित हुआ यह संसद भवन, और करोड़ों का बजट लगा है और पानी टपक रहा है। लेकिन जो पुराना था, समझ सकते हैं, पुराना चीज़ें ही बेहतर होती है। लाल किला को ही देख लीजिए, फिर वेस्ट बंगाल का हावड़ा ब्रिज ही देख लीजिए, ठीक है? अगर कोई इंडियन बनाया होता तो कुछ ही दिन में धड़ाशायी होता, अगर बिहार के इंजीनियर होते तो समझ सकते हैं पुल का हाल क्या होता, ठीक है? तो हावड़ा ब्रिज आप लोग देखे होंगे, अगर जाएंगे तो देखिएगा। जो कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है, मैं खुद गया हूँ, देखा हूँ, रिलेटिव अंग्रेज़ों का समय का बनाया हुआ वो पुल है, लेकिन अभी भी जस का तस है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस समय का तकनीकी कारीगरी कुछ अलग था। जो संसद भवन बनाया गया उसकी भी विशेषताएं अभी भी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सांसदों की बैठने की जगह मने अब छोटी पड़ रही है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सांसद का तय होता है, सांसदों का, और हम लोग का पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो सांसद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? उसमें बदलाव होगा। तो सांसदों के मन, यानी कि जो भविष्य के जो सांसद आएंगे उन लोगों के हिसाब से भी बनाया गया, और ज़रूरत महसूस हुई कि ये पुराना संसद भवन में बैठने के लिए उतना अब जगह नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये भविष्य को देखकर बनाया गया था, लेकिन कुछ सांसदों ने फ़ोटो जारी किया कि पानी टपक रहा है। तो समझ सकते हैं आजकल की कारीगरी और उस समय की कारीगरी को समझ सकते हैं। उस समय के बनाया गया लाल किला को भी देख सकते हैं, ताजमहल को भी देख सकते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या खासियत है, उस समय बनाया गया, क्या चीज़ें रही होंगी और कितना मैंने काम के प्रति लगन होगा, ठीक है? पैसा को, धन को देखकर ना बनाया होगा, एक प्रेम भाव से चीज़ें बनाए जाते थे उस समय। जब लाल किला बना, फिर ताजमहल बनाया, तो ताजमहल क्या था? प्यार का प्रतीक था वो भी, तो प्रेम से ही बनाया गया वो भी। स्वाभाविक है, राजा है, राजा का हुक्म मानना पड़ेगा, नहीं तो मरवा देगा। तो बाद में क्या किया गया? हाथ कटवा दिए गए। गहलोर का जो पहाड़ियाँ आप लोग देखते हैं, जो ठीक है, क्या नाम है उनका? दशरथ माझी, हाँ सॉरी, दशरथ माझी, उन्होंने क्या किया? इतने सालों में पहाड़ काट दिए। तो एक प्रेम भाव था, श्रद्धा था अपने कर्तव्यों के प्रति, उन्होंने काट दिया छीनी हथौड़ा के माध्यम से। दूसरा कर पाएगा? पैसा अगर मिलेगा तब भी उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ है, हमेशा अपने कार्यों के प्रति लगनशील होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? तो अनुच्छेद, आप भी बनवाइएगा, हाँ, अनुच्छेद 79, ठीक है? इसमें क्या है? तो संसद का गठन के बारे में जिक्र था, ठीक है ना? संसद का गठन, संसद का गठन का जिक्र था। आप लोग लिखेंगे, जिसे कानून बनाने के लिए
सर्वोच्च संस्था माना जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखना है आप लोगों को? तो संसद है, ये 3 चीज़ों से बनकर मिलकर बनेगा। कौन कौन? तो राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होगा। या बनेगा। 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनते हैं। तो क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। और कानून बनाने वाली ये सर्वोच्च संस्था है। संघ के लिए, केंद्र के लिए एक बहुत ही बड़ा क्या है? व्यवस्थापिका ये संस्था मानी जाती है संसद, क्योंकि यहीं से विधायिका, ठीक है, और कार्यपालिकाएं दोनों अपना कार्य करती हैं और कानून बनाए जाते हैं इसी संसद में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। क्या? तो संघ का सबसे बड़ा विधायी अंग है। कौन? तो संसद। ठीक है, जो संसद है संघ का यानी कि केंद्र का क्या है? तो विधायी अंग है। कानून बनाने के लिए सबसे बड़ा क्या है? तो ये संस्था है। कौन? तो संसद। यहीं से कानून बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? और इसके अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनकर जो संसद का जो शक्ति है इन्हीं तीनों में निहित रहती है। और संघ का सबसे बड़ा विधायी अंग है कौन? तो संसद, पार्लियामेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक तरफ आप लोग लिखिए लोकसभा, और एक तरफ लिखिए आप लोग राज्यसभा। इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का कोई वर्णन नहीं था। इसे हम लोग अब जानते हैं। ठीक है, ये जो लोकसभा और राज्यसभा था, ये जो मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। ठीक है, तो इसे जनता का सदन, मूल संविधान में इसका नाम क्या था? तो जनता का सदन था। ठीक है, और मूल संविधान में राज्यसभा को क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद।
मूल संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, जनता का सदन कहा जाता था लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए राज्य परिषद शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका नामकरण कब हुआ? नामकरण यानी कि जनता का सदन लोकसभा कौन से सन में हुआ, तो आप लोग उसे भी लिख लेंगे 1954 में। ठीक है, और ये भी, इसका भी नामकरण 1954 में मैंने बदल दिया गया। यानी कि जो जनता का सदन था इसे क्या कर दिया गया, तो लोकसभा कर दिया गया। ठीक है, जो राज्य का परिषद जिसे हम लोग जानते थे इसे राज्यसभा कर दिया गया। 1954 में इसका नामकरण होता है। ठीक है, पहले क्या था, मूल संविधान की बात की जाए तो जनता का सदन नाम से जाना जाता था कौन, तो लोकसभा। और जो राज्यसभा है, वर्तमान का राज्यसभा, इसे हम लोग राज्य परिषद के नाम से जानते थे पहले। लेकिन 1954 में कुछ चीज़ें बदली और बाद में लोकसभा कर दिया गया और इसे राज्यसभा कर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए अन्य नाम। किसके अन्य नाम? तो इन दोनों का अन्य नाम है, ये भी कम नहीं है दोनों। एक तरफ लिखिए लोकसभा, एक तरफ लिखिए राज्यसभा। राज्यसभा का इन दोनों का अन्य नाम है। कौन कौन से नाम है? तो इसे कौन सा सदन कहा जाता है? प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और निम्न सदन भी कहा जाता है। किसे? तो लोकसभा को। युवाओं का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो चर्चित सदन भी कहते हैं। क्यों चर्चित सदन कहते हैं? क्योंकि यहाँ 25 वर्ष के युवा रहते हैं और हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। बात की जाए राज्यसभा तो इसे हम लोग द्वितीय सदन भी कहते हैं। और क्या? तो इसे उच्च सदन, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। बात की जाए दूसरा तो ये होगा बड़ों का सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन, कोई भी मान लीजिए। ठीक है, अगला क्या है? तो ये स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन है, ओके ओके, ये स्थायी सदन है। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ये अस्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। तो इसके लिए कुछ नाम जो प्रचलित में है, लोकसभा और राज्यसभा, तो आप लोग को जानना चाहिए। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? चर्चित सदन। और अस्थायी सदन किसे कहते हैं? यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसका मतलब। अस्थायी सदन का मतलब है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और स्थायी सदन का मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। समझ में आया? यहाँ युवाओं का
युवा लोग ज़्यादा रहते हैं संसद में। और बात की जाए उम्र की तो कितना रहता है 25 वर्ष। और इधर बात की जाए तो कितना रहता है अमूमन 30 वर्ष। तो ये लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है। हो गया। आगे बढ़ें। आगे नहीं, छोटा कर देते हैं इसे, इसी में लिख लेते हैं। प्रथम गठन और प्रथम बैठक किनका? तो इन दोनों का कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में प्रथम बैठक भी होगा और प्रथम गठन भी होगा। यानी कि 1951 में एक संविधान संशोधन होता है। 1951 में एक संविधान संशोधन होता है, लेकिन इसका गठन तो 1952 में होता है। तो वो कैसे हुआ? तो ये तब हुआ जब उसे अंतरिम संविधान सभा चला रही थी। उन लोगों ने ही मिलकर 1951 वाला संविधान संशोधन किया था, जो पहला उन लोग को आवश्यकता महसूस हुई। उस समय संविधान का जो दोनों सदन है, इसका गठन नहीं हुआ था। यानी कि जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का जो सभा था, अंतरिम सभा संविधान सभा का, उन्होंने मिलकर एक संशोधन किया था 1951 में। और 1952 में पहला बैठक होता है किसका? तो लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों का। तो ये हम लोगों ने देखा संविधान का गठन जो 79 में है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? हाँ, हम लोग 79 देखे, जो संविधान का जो संसद का गठन है उससे चीज़ों को देखा। और आप लोग को बस इतना याद रखेंगे, अगर बीपीएससी में अगर प्रश्न पूछता है तो अनुच्छेद 79 में किस चीज़ का वर्णन है सीधा पूछ देता है। या तो ऑप्शन दे देगा, या तो ऑप्शन में दे देगा संसद का गठन, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक में 79 दे देगा, कहीं पर एगो 80 दे देगा, एगो 81, एगो 200 दे देगा। तो कौन होगा? तो 79। बीपीएससी में प्रश्न ऐसे बनते हैं। अब बात कर लेते हैं उससे निचले वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर भी इससे भी सरल मॉड्यूल का उठा कर रख देते हैं कि बताइए अनुच्छेद जो 79 है किससे संबंधित है। और यूपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ पर कभी कभी तो पूछता है, फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल दोनों चलता है, लेकिन वो थोड़ा अंदर जाकर पूछता है। पूछ देगा अस्थायी सदन किसे कहते हैं, भीतर जाकर। ठीक है, मैंने उसके व्यवहारिकता में पूछ देता है, व्यवहारिकता में जाएगा, पूछ देगा अस्थायी सदन किसे कहा जाता है और स्थायी सदन किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अस्थायी सदन लोकसभा को और स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। यानी कि इसे भंग किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री वाला जो मंत्रिपरिषद है बहुमत खो देती है या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाते हैं, तो उस स्थिति में भंग हो जाता है लोकसभा। लेकिन जो इसका कार्य है राज्यसभा का, 6 वर्षों में इन लोग का होता है और हर 2 वर्षों में इन लोग का रिटायरमेंट होता है।
तो ये भंग नहीं होता, ये बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद कौन सा देखेंगे, 80। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अनुच्छेद 80 में किसे हम देखेंगे, तो राज्य सभा की संरचना। किसकी, तो राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा क्या है, तो उसी फैक्ट को लिखेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना, तो 30 वर्ष होने चाहिए। बात की जाए राज्यसभा की सभापति, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखिए क्या, तो राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम सीटें 250 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं अभी वर्तमान में, हाँ 245 है। अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, तो 250, लेकिन वर्तमान में है अभी 245, यानी कि 250 भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 है। अधिकतम सीटें 250 तक का प्रावधान है और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, राज्य का बात रखते हैं राज्यसभा में। राज्य में कोई आंतरिक गड़बड़ी हुआ, चाहे कोई भी चीज़ सरकार ने अनदेखी किया, तो आवाज़ उठाते हैं ऐसे ही सांसद। तो इसमें सांसद रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसद रहते हैं, ना कि विधायक। और यही लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही राष्ट्रपति के चुनाव में
और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। समझ में आया? अगला क्या? तो 12 मनोनीत सदस्य यहीं पर बैठेंगे, यानी कि इसी सदन में बैठेंगे। राज्य सभा में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किस किस क्षेत्र से रहते हैं? हाँ, समाज सेवा, फिर साहित्य, उसके बाद विज्ञान और खेल। माने कुल 4 क्षेत्रों से रहते हैं और इस क्षेत्र में से जो विशिष्ट व्यक्ति रहता है उसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और संख्या कितनी रहती है? तो कुल 12। ठीक है, कुल 12 संख्या रहती है। अगर 245 में से 12 को हटा दिया जाए तो कितना होगा? हाँ, 243 सदस्य क्या हैं? तो निर्वाचित हैं। ठीक है, और जो 12 सदस्य हैं ये क्या हैं? तो मनोनीत हैं। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में मनोनीत वाले कहाँ बैठते हैं? ओनली राज्यसभा में। कितने रहते हैं? 12। और यही क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सांसद रहते हैं और यहाँ पर भी सांसद ही रहते हैं। तो ये क्या रहते हैं? तो निर्वाचित रहते हैं। सभी के सभी ये सभी देंगे, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन हो जाता है। एक मनोनीत रहते हैं और दूसरा निर्वाचित। तो निर्वाचित तो दे पाएंगे, मनोनीत यही 12 नहीं दे पाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ में आया? तो ये है 12 जो मनोनीत सदस्य रहते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और एक है एंग्लो इंडियन का 2 है जो अब उसे अब समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब वैसा नहीं रहा। तो राज्यसभा में हमें इसी चीज़ को देखना है। राज्यसभा का वर्णन कितना में है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा में ये चीज़ें निहित रहती है। बीपीएससी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अगला देखिए अनुच्छेद 51। आगे बढ़े। 81 आप लोग बता दीजिएगा बीच बीच में। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है? तो लोक सभा की संरचना। लोकसभा की संरचना से संबंधित है। इसमें क्या है? तो जो लोकसभा होगा, लिखते चलेंगे आप लोग भी। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग
किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। क्योंकि 25 वर्ष के युवा सांसद बैठते हैं। समझ में आया? और लोकसभा का जो नेता रहता है वो कौन रहता है? तो प्रधानमंत्री रहता है। लोकसभा का नेता कौन कहलाता है? तो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि मालिक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है, तभी तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है। गार्जियन है तो बालकों का जवाब भी देना पड़ता है। अगर सांसद पूछ लेते हैं, विपक्षी पार्टी के सांसद कुछ पूछते हैं तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा के वो क्या रहते हैं? नेता रहते हैं, यानी कि मालिक ही एक प्रकार से कह लीजिए। तो सबका जवाब का आंसर का जवाब प्रधानमंत्री आकर देते हैं और हर चीज़ का जवाब देते हैं। अगर सांसद प्रधानमंत्री से कुछ पूछते हैं इस विषय पर कि आप चुप क्यों हैं, इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। ठीक है, मणिपुर में ये घटना हुआ, चीन ने भारत पर इतना माटी अतिक्रमण कर लिया, सरकार क्या कर रही है? ठीक है, आप लोग की रणनीति क्या है? तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है, ये लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा में इनकी सबसे ज़्यादा बहुमत होती है, तो इसीलिए लोकसभा के नेता ये कहलाते हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री। अगला बात की जाए, जो लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए? जो लोकसभा होता है, लोकसभा के सदस्यों के अधिकतम सीटें कितना? तो 550 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के अधिकतम सीटें कितने होने चाहिए? तो 550 से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कितनी है लोकसभा में? 500। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 545। हाँ, 43। ठीक है, तो फिलहाल हैं, और जो बाकी हैं तो वो भी सीट अभी खाली है। ठीक है, सीट खाली क्यों है? जो हमारा पीओके है, पीओके वाला भाग कहाँ है? तो ये वाला है पाकिस्तान में है, यानी कि कुछ क्षेत्र अभी भी रिजर्व हैं। अगर वो आते हैं तो हमारे सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में इतना सीट है, 550 अधिकतम सीटें होनी चाहिए, लेकिन कितना है? 543 है।
अगर पीओके को भारत ले लेता है तो इसमें वृद्धि होगा, क्योंकि ये रिजर्व सीटें हैं, ये पाकिस्तान के कब्ज़े में है अभी। अगर आ जाता है तो ये सीटों में बदलाव होगा, ठीक है। अधिकतम सीटें 550 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए, लेकिन 543 से ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर पीओके वाला क्षेत्र भारत में अगर शामिल हो जाता है तो, ठीक है। आगे बढ़े। लिखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए वर्ष पूर्ण करना पड़ेगा और लोकसभा का चुनाव को जीतना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ विधायक ही चुनते हैं सांसदों को, लेकिन यहाँ चुनाव लड़कर जीतना पड़ता है। समझ में आया? लेकिन राज्यसभा में चुनाव नहीं होता है जनता द्वारा, वो विधायक ही सांसदों को चुनकर राज्यसभा के लिए भेजते हैं, ठीक है। और इसका गठन के बारे में मैंने बताया था, 1952 में हुआ था पहली बैठक। उसके बाद जो हमारा संविधान में जो संसद दिए गए हैं, संसद के दो भाग, लोकसभा और राज्यसभा का विकास गति तब से ही निरंतर आगे बढ़ रही है आधुनिकता की ओर। ठीक है, तो 79 संसद के गठन से संबंधित है। 80 लोकसभा का वर्णन है, लोकसभा का गठन कैसे होगा, ठीक है। और बात की जाए 81 तो राज्यसभा के संरचना से संबंधित है, ठीक है। बात की जाए इसके कार्यकाल की तो लिख लीजिएगा 5 वर्ष सांसदों की, और उसका कितना था, तो उसका 6 वर्ष था, 6 वर्ष, और हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लेकिन ये 5 वर्ष सदस्यों का क्या रहता है, तो कार्यकाल। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में वो लोग रिटायर होते जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। हम लोग देखें 79, 80 और 81 जो संसद के गठन, लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना से संबंधित था। आप लोग कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, अपने साथियों में शेयर कर दें। आज के लिए रहने देते हैं, लेते हैं विदा। मिलते हैं कल फिर से नई ऊर्जा के साथ।